वंस अगेन आप लोग कैसे हैं। आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहे थे, उसमें हम लोग कुछ स्ट्रक्चर सीख रहे हैं और आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। कुछ स्ट्रक्चर जो चल रहे थे शायद 3 4 5 पहुंच गए थे, 4 तक पहुंचे होंगे एक्स्ट्रा में। तो आइए चलो देखिएगा, हम लोग चल रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन चल रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सभी लोग गौर से देखिए, घर पे बार बार पढ़िए, इतना पढ़िए कि आप लोग कभी भूले ना। घर पे बैठे हैं पर सोए ना, जागे रहिए, काम करिए, थोड़ा तो करिए। इसकी सॉल्यूशन सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 यही था ना। बार बार इसको मैं आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आप भूले ना। V1 कहाँ यूज़ करेंगे, V5 कहाँ यूज़ करेंगे, ये पता ही है। तो हम लोग स्ट्रक्चर चल रहे थे, शायद आप लोग को स्ट्रक्चर नंबर 3 4 तक बताया था। स्ट्रक्चर कहाँ है? तो आइए आज न्यू स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। अब स्ट्रक्चर पर विराम लगाएंगे क्योंकि बता दिए थे कि स्ट्रक्चर वर्ड का कमाल है, बहुत सारा बना सकते हैं आप, वर्ड का कमाल है। तो स्ट्रक्चर नंबर शायद 5 एक्स्ट्रा में चल रहे हैं, न्यू में चल रहे हैं। उसके पहले तो आप लोग को ऐड करके कितने स्ट्रक्चर्स बता दिए गए हैं, यहाँ एक्स्ट्रा में हैं। तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 5 में दिख रहा है। सब लोग को ना दिखे कंप्लेन ज़रूर कीजिए, और हो सके तो अपना मोबाइल का जो मोबाइल में जो सेटअप है उसमें कुछ गड़बड़ी कारण भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, क्लियर नहीं रहता है, तो उसमें कुछ प्रोग्राम में आप सेटिंग में सुधारिए, क्वालिटी को बढ़ाइए। तो आइए गाइस, हम लोग आज ऐसे स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे हैं जिसका नाम दे रहा हूं मैं स्टार्टिंग एक्शन। मैंने वैसा एक्शन जो शुरू होता है, शुरू करता है कोई काम को। आज ऐसे एक्शन की चर्चा करेंगे जिसका नाम है स्टार्टिंग एक्शन, यानी शुरू करने वाला कार्य, शुरू करने वाला एक्शन। जैसे कभी कभी कोई काम शुरू करते हैं, जैसे मैं नाचने लगता हूँ, मैं पढ़ाने लगता हूँ, मैं काम शुरू करता हूँ, मैं लिखना शुरू करता हूँ, तो बोलते हैं ना। तो शुरू करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग एक्शन जो हम लोग चलेंगे आज, उसके बारे में जानकारी लेंगे। आप लोग हेडिंग मार लीजिएगा और पॉज करके लिखिएगा। स्टार्टिंग एक्शन में हम लोग शुरू करने वाला कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आप लोग पहले जान लीजिए, कोई भी काम को अगर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसके लिए 2 वर्ड आते हैं। एक का नाम बिगिन आते हैं, बोर्ड पर देखिएगा, दिख रहा है ना। एक का नाम बिगिन और दूसरा स्टार्ट। बिगिन भी कोई काम को शुरू करती है, स्टार्ट भी शुरू करती है। बिगिन अपने बाद 2 + V1 लेती है, जबकि स्टार्ट डायरेक्ट V4 लेती है। ब्रिटिश इंग्लिश में ये यूज होते हैं बिगिन के बाद 2, दिख रहा है। चलिए, बिगिन के बाद 2 दिखाई दे रहा है ना, और स्टार्ट के बाद V4, यानी ये दोनों काम शुरू करने का ही काम, दोनों काम ही शुरू करती है। बिगिन मीन्स भी शुरू करना, स्टार्ट मीन्स भी शुरू करना, दोनों का मतलब शुरू करना। लेकिन बिगिन 2 + V1 स्टार्ट V4 लेगी। तो आइए कैसे इसको पहचानेंगे, सेंटेंस में कैसे रह सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहे हैं आप लोग, तो उसकी पहचान रहेगा। आप सेंटेंस को पहचानने का हमेशा पहचान खोजते रहते हैं, पहचान मत खोजिए। आप देखिए कहाँ काम शुरू हो रही है, कहाँ काम शुरू हो रही है, वहाँ पे बिगिन या स्टार्ट लगाना है। ऐसा मैं खेलने लगता हूँ, यानी यहाँ काम शुरू हो जाता है। जैसे मैं
नाचना शुरू कर रहा हूँ या नाचना शुरू करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलना चाहूँगा। मैं नाचना शुरू कर देता हूँ या मैं नाचना शुरू करता हूँ, यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो जब कोई काम स्टार्ट हो, वहाँ बिगिन या स्टार्ट लगाना है, ठीक है। हमेशा पहचान की ओर मत भागिए, नहीं तो ज़्यादा दिक्कतें होगी सीनियर क्लासेस में। कॉम्पिटिटिव में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतें हो जाएगी अगर आप केवल पहचान की ओर भागेंगे, तो ज़्यादा दिक्कत है। पहचान क्योंकि आप पहचान इसलिए खोजते हैं और आपको दे दिया जाता है इसलिए कि ताकि आप हिंदी भाषी हैं, इंडियन, इसलिए ऐसा दिक्कत ना हो, इसलिए दिया जाता है। यानी ये वाक में रह सकता है, क्रिया के साथ जुड़ा रहेगा। प्रेजेंट में लगता है, लगती है, लगते हैं, लगता है, लगती है, लगते हैं। चलिए दिख रहा है ना, लगता है, लगती है, लगते हैं, लगता है, लगती है, लगते हैं, दिखाई दे रहा है ना। चलिए, लगता है, लगती है, लगते हैं। अब बिगिन या स्टार्ट दोनों में से कोई भी यूज़ करेंगे आप लोग। चलिए मैं यहाँ तक इरेज कर रहा हूँ आप लोग को, अब सेंटेंस में सेटअप कर रहा हूँ। चलिए आ जाऊँ। चलिए ओके, बहुत अच्छा। हाँ हाँ नहीं में जवाब देते ही रहिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, सब्जेक्ट के बाद आप बिगिन लगा सकते हैं या बिगिन्स प्रेजेंट इनवर्टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो बिगिन या बिगिन्स लगाइएगा, या स्टार्ट या स्टार्ट्स लगाइएगा। उसके बाद ये तो आपने 2 + V1 लेगी, दिख रहा है ना आप लोग को, बहुत अच्छा दिख रहा है ना। हाँ चलो, और ये जो है डायरेक्ट V4 लेगी। अदर वर्ड आएंगे दे दीजिएगा, नहीं आएंगे मत दीजिएगा। चलिए फुल स्टॉप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल, मैं नाचने लगता हूँ, है ना। कोई काम अचानक, कोई काम शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है ना, मैं नाचने लगता हूँ, यानी आई स्टार्ट दिए हैं तो डांसिंग, यही रहता। आई बिगिन टू देते, डांस हो जाएगा, ठीक है। आई बिगिन टू डांस या आई स्टार्ट डांसिंग। जैसे ममता खेलने लगती है या ममता खेलना शुरू कर देती है, तो थोड़ा सा वाक सरलतापूर्वक नहीं बोल पाते हैं हम लोग, इस वाक को अच्छा से बोल देते हैं। ये लगता है कि ये बिल्कुल सिंपल है, इसलिए इस वाक का यूज़ ज़्यादा होता है बोलने में हिंदी भाषी के लिए। यानी ममता खेलने लगती है, यानी कोई काम शुरू करती है ममता, यानी ममता। अगर बिगिन लगाएंगे टू प्ले या ममता स्टार्ट्स, ममता के साथ V5 लगा दीजिए, आई के साथ V1, ममता के साथ V5, यानी ममता स्टार्ट्स प्लेइंग। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लोग को दिख रहा है ना। चलिए हाँ बिल्कुल, हाँ कथम देते रहिएगा आप लोग। यस, नेगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा, तो आप लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। फिर भी मैं बता देना चाहूँगा ताकि आप लोग इस पर कम से कम 100 सेंटेंस को यूज़ करना है बोलकर। जैसे मैं खेलने लगता हूँ, तुम नाचने लगते हो, वो गाने लगती है, मैं पढ़ाने लगता हूँ, वो पढ़ने लगता है। इस तरह से कम 100 सेंटेंस ज़रूर बोलिए। मैं 100 इसलिए बोलता हूँ, कोई चीज़ बढ़ाकर क्यों बोलता हूँ, ताकि आप उसका हाफ या क्वार्टर यूज़ तो कर लेंगे। अगर इतना भी ना कर रहे हैं तो आप कैसे हैं, आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब है। अपने इस सिचुएशन को, अपने कंडीशन को सुधारिए, खास करके इस क्षेत्र में, यानी इस पढ़ाई के क्षेत्र में आप सुधारिए और सुधरने का अपने आप को मौका दीजिए, छोड़िए मत। अब आते हैं नेगेटिव में आते हैं हम लोग। चलिए नेगेटिव चल रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए
दिख रहा है ना दिखे तो बोलिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। सबमिट के बाद डू नोट यूज़ करना है या डज नोट यूज़ करना है, आप लोगों को तो पता ही होगा। डू नोट डज नोट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आने वाली जो क्रिया है V1 का रूप हो जाएगी, यानी या तो बिगिन हो जाएगा या तो स्टार्ट हो जाएगा। बिगिन अपने बाद टू लेती है एंड स्टार्ट अपने बाद क्या लेती है, V4। चलिए बन जाना चाहिए आप लोग का। इस पर ही कम से कम 50 क्वेश्चंस बोलना है, ट्राई करना है। जैसे मैं नहीं नाचने लगता हूँ, क्या हो गया, आई डू नॉट लगा दिए तो स्टार्ट लगाइएगा। डांस के क्या हो जाएगा, डांसिंग हो जाएगा। या बिगिन लगाइएगा, आई डू नॉट बिगिन, क्या होगा, डांस। इसी प्रकार से 50 सेंटेंस को यूज़ करना है बोलकर मैं नहीं खेलने लगता हूँ, मैं नहीं गाने लगता हूँ, मैं नहीं पढ़ने लगता हूँ, इस तरह से बोलना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव बताने वाला हूँ। चलिए गाइस, आइए इंट्रोगेटिव में चलते हैं। इंट्रोगेटिव बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको यूज़ करना है, बार बार पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, बार बार वीडियो को देखना है ताकि आपको सभी चीज़ कन्फर्म रहे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस प्राप्त हो आपको। इंट्रोगेटिव का 2 टाइप है। पहला का यस नो क्वेश्चन आप लोग बता दिए, यस नो क्वेश्चन है, और दूसरा WH क्वेश्चन है, डायरेक्ट डूडज बाहर हो जाएंगे, कर देंगे ना सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिगिन लगाएंगे तो टू लगाएंगे, बिगिन टू या स्टार्ट। ठीक है, अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन मत छोड़िएगा। जैसे क्या, श्याम गाने लगता है, क्या बाहर है, डूडज बाहर होगा, डज श्याम बिगिन टू सिंग। अभी केवल आप लोगों के लिए जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूँ। अभी टेंस पर फोकस कर रहा हूँ, टेंस में, और ख़ास करके स्पेशल रूल में, यानी कह सकते हैं एडवांस टॉपिक बहुत देख रहे हैं आप लोग। बन जाना चाहिए आप लोगों को, बन जाएगा ना। ये यस नो क्वेश्चन हो गया, क्या बाहर रहेगा, डूडज बाहर करेंगे, बिगिन लगा रहे हैं तो टू सिंग, अगर यहाँ स्टार्ट लगाएंगे सिंगिंग कर देंगे, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए सब लोग रोक कर लिखिएगा, बैठे मत रहिएगा, रोक कर लिखिएगा। ना समझ में आए, अगर आपको थोड़ा सा दिखाई कम दे तो बार बार थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा मोबाइल से, बार बार देखिए, जितना बार देखिए। कभी बैठे रहिए, सोए हैं, ना नींद आ रहा हो, खेलने चले गए हैं, वहाँ भी चालू करके देख सकते हैं, क्योंकि एक बार देखने के बाद सुनना ही आपके लिए काफ़ी है। प्रश्न पूछने का दूसरा तरीका, उसका नाम है WH क्वेश्चन, WH फैमिली इसको हम लोग कहते हैं। तो आप लोगों को पता है, पहले WH वर्ड्स रहते हैं, WH वर्ड्स या WH क्वेश्चंस रहें बोल सकते हैं। उसके बाद टेंस के अनुसार डूडज का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट बुलाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बिगिन टू लगाएंगे या स्टार्ट V4 लगाएंगे, कोई दिक्कत, 2 + V1 and the mark of interrogation, कोई दिक्कत, बिगिन 2 + V1 लेती है ना। जैसे राम क्यों हंसने लगता है ना, क्यों का वाई, डज राम begin to laugh and why does Ram start laughing। तो चलिए कम से कम हर एक सेंटेंस से यानी 100 क्वेश्चन बोले हैं तो हर 6 टाइप होते हैं, 6 टाइप से आप लोगों को 100 क्वेश्चन से नो, अगर ना हो सके तो 10-10 हर एक टाइप से बोलकर ट्राई करना है कि आप कितना सही यूज़ कर पाते हैं सेंटेंस को।
और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको ज़रूर लिखिए। और कल से मैं लाइव आने वाला हूँ 10 बजे। हो सकता है उसके टाइम में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो। बहुत बच्चे का कंप्लेन आया था कि कहीं और भी लाइव चल रहा है, तो चलिए हम लोग 2-4 दिन पहले लाइव स्ट्रीम में पहुंचते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। लेकिन मेरे लिए मेरे लिए आपका और आपके लिए मेरा एक संदेश है कि आप बैठे ना रहें, मैं भी बैठा ना रहूं, आप भी बैठे ना रहें। तो चलिए चलते हैं, लाइव 2 हो जाएंगे। एक अभी शुरुआत टेंस चल रहे हैं, टेंस अभी आप लोगों को टाइम के साथ टाइप करके एडवांस लेवल में नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि एडवांस लेवल अभी नहीं, एक बार और पढ़ाता हूँ ताकि जब भूलने लगते हैं तो फिर उसको निचोड़ता हूँ, वो कम समय में निकल जाते हैं। यहाँ वहाँ तक देने की कोशिश करेंगे जहाँ तक आपकी माइंड, आपके अंदर की कैपेबिलिटी कोशिश कर रही है लेने का, वहीं तक। और उसके बाद दोबारा जब टाइम एंड टेंस जोड़ कर बढ़ाएंगे, वहाँ आप लोग लगभग एग्ज़ाम में अभी लगातार 8 से 10 नंबर के आ रहे हैं, 8 to 10 मार्क्स। 19 में 10 मार्क्स प्लस आए थे। तो वो इसलिए ताकि एक अभी पढ़ा दूंगा तो अभी आपके अंदर की जो कैपेसिटी है वो कमज़ोर है, अभी उतना कैपेसिटी नहीं है। और अभी पूरा अगर खबर पढ़ा दूँ, पूरी तरह से अगर निचोड़ दूँ, तो कल पूरी तरह से भूलने का डर मेरे पास आपके लिए बना रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर का डर एक बार बेस पॉइंट के साथ साथ कुछ जो लेवल एडवांस में है, जो आप समझ सकते हैं, जिसको आप पूरी तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं, उस लेवल को यहाँ देते जाएंगे। और दूसरी राउंड जो टाइम एंड टेंस के साथ जोड़ कर लाएंगे, ये केवल प्रैक्टिस के लिए, मैं बोलता हूँ हर बार प्रैक्टिस करना है, आवाज़ को क्लीन करने के लिए, आवाज़ को फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। उसके बाद फिर टाइम एंड टेंस आ जाएगा और उसका दूसरा लाइव आएगा, और 12th के लिए आएगी। अभी फर्स्ट लाइव, कल से दूसरा लाइव आएगा, उसमें सेंटेंस के बाद वॉइस वगैरह इन कर जाएंगे, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। और साथ ही साथ आपको डरना नहीं है, एग्ज़ाम के डेट भी बढ़ेंगे, स्थिति को देखते हुए आप लोग की तैयारी पूर्ण होगी। तो चलिए मैं फिर से कल मिलता हूँ टेंस के साथ 10 बजे, याद रखिएगा। ओके, सभी बच्चों को, सभी दोस्तों को, सभी भाई बहनों को ज़रूर संदेश दीजिए, मैं कल आ रहा हूँ आपसे मिलने। ओके।